IBM न्यूज़ 24 के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मेघना शर्मा है। मैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की सहायक प्रोफेसर होने के साथ साथ सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज के डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रही हूं और साथ में मैं कोऑर्डिनेटर हूं पीजी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थानी की, जो एसएफएस में विश्वविद्यालय में रन हो रहा है। आज मैं बात करने जा रही हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। नई शिक्षा नीति ने बहुत सारी चीजें हमारे समक्ष रखी हैं। एक्चुअली नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो 15-15 वर्ष के अंतराल पर आ जाना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा लंबा अंतराल हो गया। 34 वर्ष के अंतराल के बाद ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। लेकिन बेहतरीन एक चित्रण इस पॉलिसी में, एक बेहतरीन विजन को लेकर, एक बेहतरीन मिशन को लेकर, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर ये हमारे सामने आया है। उसकी कुछ प्रमुख बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए दाखिला लेने के लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात यहां कही गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी जो एंट्रेंस एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करवाएगी और उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स मनचाही इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले पाएंगे। ग्रांट्स देने की बात पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान बनाया गया है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन। ये वो सारे अनुदान जो शैक्षणिक अनुदान होते हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिलते हैं, तो ये वो संस्थान होगी जो उन ग्रांट्स को प्रोवाइड करवाने का काम करेगी। अब हम बात करें कि क्या बदला हायर एजुकेशन में इस नीति में। कुछ तो बदलाव निश्चित रूप से आया होगा। जी हाँ, बदलाव है, और वो बदलाव ये है कि बीए का कोर्स करते वक्त कई बार ऐसा होता था कि विद्यार्थी के घर की परिस्थिति बदल गई या किसी आर्थिक परेशानी की वजह से, किसी पारिवारिक परेशानी की वजह से उसने बीए का कोर्स छोड़ दिया, तो उसकी डिग्री खतरे में आ जाती थी और उसे डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि अगर 1 साल के बाद बच्चा फर्स्ट ईयर पढ़कर छोड़ देता है तो वो डिग्री ना हो करके वो एक सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर वो बच्चा 2 साल बीए करके पढ़ाई छोड़ देता है किसी कारण से, या नौकरी लग जाने के कारण से, या पारिवारिक आर्थिक कारणों से, तो वो एडवांस सर्टिफिकेट लेकर वहां से निकल सकेगा। तीसरे साल के बाद उसे एक डिग्री दी जाएगी और चौथे साल के बाद ये संपूर्ण डिग्री होगी, और संपूर्ण डिग्री होगी शोध सहित। तो बीए को 4 साल का करने का प्रावधान है और ये 2030 तक का एक विजन तैयार किया गया है कि 2030 तक ये सारी चीजें इतनी रेगुलराइज हो जाएंगी कि आप और हम, जो आज हम इसे पढ़ रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या कहता है, कई बार क्लिष्ट भी लगता है, लेकिन ये सारी चीजें रेगुलराइज होने की तैयारी में ये डॉक्यूमेंट लाया गया है और इस पर बात होना जरूरी है और हम बात कर भी रहे हैं। दूसरी बात, अब ये तो हुई अंडर ग्रेजुएट की बात। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या बदला? पोस्ट ग्रेजुएशन के पास अब, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब 3 विकल्प स्टूडेंट के पास होंगे। जिस स्टूडेंट ने 4 साल की शोध डिग्री ली है, वो स्टूडेंट अब 1 ही साल में पीजी करने के बाद मास्टर्स कहलाएगा। दूसरा विकल्प ये है कि जो विद्यार्थी 3 साल की डिग्री ले रहा है बिना शोध डिग्री के, वो बच्चा 2 साल का मास्टर्स करेगा, जैसे आज होता है, 3 साल का बीए होता है और मास्टर्स डिग्री, ये ऑप्शन जिंदा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें 5 साल में बीए और एमए दोनों हो जाएगा। ये इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स होगा, जिस तरह से एलएलएम चलता है, इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन और एलएलबी एक साथ हो जाता है, उसी तरह का प्रावधान ये है। एमफिल को बंद करने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि एमफिल को हम बंद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम ये बात कहें कि ये बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आइडिया नई शिक्षा नीति लेकर के आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात करती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ये प्रोवाइड करती है। फिजिक्स का स्टूडेंट म्यूजिक पढ़ सकता है, म्यूजिक का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ सकता है, कोई अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स को भी इसमें एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले जमाना था जब कहते थे कि पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज ये बात है कि अगर आप खेलते कूदते हैं तो स्पोर्ट्स भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है और उसे आप एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करके अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति का विशेष प्रावधान है। इसके अलावा एक जो विशेष बात यह है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होने के नाते बहुत सारे रोजगार के मौके, रोजगार के बहुत सारे अवसर नई शिक्षा नीति प्रदान करेगी। क्लासरूम से बाहर इस शिक्षा को ले जाने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसा ढांचा इस नीति में तैयार किया गया है और क्लासरूम से बाहर जब शिक्षा लेकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगी। वो थ्योरेटिकल और बुकिश नहीं हो करके व्यवहारिक शिक्षा होगी। और आज चूंकि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ये काल हमें एक तरह से बहुत पतन की ओर ले जा रहा है। बिजनेस डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे काल में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को अगर हम अपनाते हैं तो वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही शानदार प्रयास कहा जाएगा। इस तरह से इस शिक्षा नीति में वैसे तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन चूंकि मुख्य पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं तो मैं समझती हूं कि इन पॉइंट्स को लेकर यदि शिक्षा नीति को देखा जाएगा तो हम इसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर सकेंगे। और जब हम इसकी आत्मा को समझने का प्रयास कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ बदलाव आया है और क्या कुछ बेहतरी इसमें की गई है हायर एजुकेशन में और प्राइमरी एजुकेशन में। चूंकि मैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूं इसलिए मैंने उच्च शिक्षा की बात की है। प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत सारा 10+2 का ढांचा पूरा बदल दिया गया है, लेकिन चूंकि बात करनी है हायर एजुकेशन की तो वो कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मैं समझती हूं कि आप मेरी बातों से कन्विंस होंगे, तो नई शिक्षा नीति को पढ़ने का, समझने का प्रयास कीजिए और अधिक से अधिक इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश हमारी युवा पीढ़ी करेगी। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं।